पिछले वीडियोज में आपने जो एलटी ग्रेड की एक कंप्लीट बुक फॉर इंग्लिश असिस्टेंट टीचर एलटी ग्रेड रंजीत सिंह की है, उसमें आपने 16 पेज तक देखा था और 16 पेज नंबर पर आपने करेक्ट पास्ट एंड परफेक्ट फॉर्म्स ऑफ सर्टेन वर्ब्स के देखे थे। उसके बाद में आज देखेंगे कंडीशनल क्लॉजेस से। कंडीशनल क्लॉजेस, रीड द एग्जांपल्स केयरफुली टू नो द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस इन कंडीशनल क्लॉज। पढ़िएगा ये इन एग्जाम्पलों को ध्यानपूर्वक और जानने की कोशिश कीजिएगा वाक्यों के कंस्ट्रक्शन को कंडीशनल क्लॉज में। जैसे इफ दिया हो या अनलेस दिया हो और फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया हो तो फिर अगला सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का हो जाएगा, इफ हो या अनलेस हो। फिर एक सेंटेंस इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा और दूसरा होगा फ्यूचर इंडेफिनिट का। इफ ही वर्क्स हार्ड, हिंदी में अर्थ इसका फ्यूचर में ही निकलेगा, यदि वह कठिन परिश्रम करेगा ही विल पास। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। इफ यू फॉलो माई एडवाइस आई शैल हेल्प यू। यू विल नॉट गेट वेल, अगर तुम अच्छा नहीं प्राप्त करोगे। अनलेस यू टेक सम मेडिसिन, अगर तुम अच्छा नहीं महसूस करोगे तो यू टेक सम मेडिसिन। मतलब एक सेंटेंस आप प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट। कब? जब इफ या अनलेस से सेंटेंस कंडीशनल क्लॉज बनेंगे। इफ यू हैव नॉट रीड द बुक रीड इट नाउ। इफ यू हैव नॉट रीड द बुक रीड इट नाउ। इफ यू फेल यू मस्ट ट्राई अगेन, अगर तुम फेल हो जाओगे तो दोबारा से तैयारी करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। शुड यू फेल यू मस्ट ट्राई अगेन। तो ये तो पहला था, अगर इफ या अनलेस से सेंटेंस जुड़े तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पहला सेंटेंस और कॉमा फिर फ्यूचर इंडेफिनिट। अगला है अगर इफ से पास्ट इंडेफिनिट टेंस जुड़े या वर या वुड आए, पास्ट इंडेफिनिट आए या वर आए, डब्ल्यू ई आर वर आए या वुड आए, तो फिर अगला वाला सेंटेंस इन्फिनेटिव होता है, प्लस इन्फिनेटिव भी आएगा। जैसे इफ आई वेंट टू बनारस आई वुड ब्रिंग यू ए सारी। अगर पहला इंडिफिनिट है तो अगला सेंटेंस वुड से होगा। अगर पहला पास्ट इंडिफिनिट है इफ से सेंटेंस, तो जो कॉमा के बाद में सेंटेंस आएगा वो वुड से जुड़ेगा। इफ सी वर इल, यदि वो बीमार होती तो सी वुड रिंग मी अप, तो मुझे जरूर कॉल करती। इफ ही वर टू कम हेयर, अगर वो यहाँ आना है तो आई वुड रिकॉग्नाइज हिम वंस, पहली बार में पहचान जाऊंगा। तो पहले इफ या अनलेस जुड़ता था जब प्रेजेंट इंडेफिनिट से, तो फिर कॉमा करके फ्यूचर इंडेफिनिट आता था। अब की बार इफ अगर आया है पास्ट इंडेफिनिट या वर, तो फिर वुड से अगला सेंटेंस बनेगा। अगला वर्ब पैटर्न है, अगर इफ हैड से बन रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म लग के, तो फिर वुड हैव बनेगा। उधर क्या बनेगा? वुड हैव। अगर इफ वाला सेंटेंस हैड से पास्ट परफेक्ट में आ रहा है तो फिर कॉमा के बाद वाला आएगा वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी वुड हैव के साथ में, ये ध्यान रखना। जैसे इफ यू हैड कम टू मी, यदि तुम मेरे पास आते तो आई वुड हैव टॉट टू यू, तो टॉट आया थर्ड फॉर्म ही होगा। हैड यू कम टू मी आई वुड हैव टॉट टू यू। हैड यू कम टू मी आई वुड हैव टॉट टू यू। if you had worked hard if you had worked hard you would not have failed। had you worked hard you would not have failed। तो पहले बताया इफ या अनलेस प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। इफ या पास्ट इंडेफिनिट या वर आया है तो वुड से बनेगा इन्फिनेटिव के साथ। और फिर बताया इफ के साथ में अगर पास्ट परफेक्ट आ रहा है तो कॉमा के बाद में वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अगला वर्ब पैटर्न आ रहा है, अगर सेंटेंस पहला एज इफ या एज थाउ से आ रहा है, एज इफ या एज थाउ, THOUGH, एज थाउ से आ रहा है, फिर उसके बाद में ही सी दे वी वर आ रहा है,
तो ऐसे बनेगा जैसे राम टॉक्ड एज इफ ही वर मैड, मतलब एज इफ या एज था वो आ रहा है, तो एक वचन बहुवचन कोई भी हो, क्रिया वर ही लगेगी, बहुवचन ही लगेगी। तो ये तो हो गए कुछ कंडीशनल क्लॉजेस। अब आ रहा है पांचवा हेडिंग है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? एन एडवर्ब इज ए वर्ड यूज टू ऐड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। मतलब एडवर्ब वो शब्द हैं जो कुछ जोड़ते हैं क्रिया के अर्थ में, एडजेक्टिव के अर्थ में और दूसरी एडवर्ब के अर्थ में। एन एडवर्ब is a word used to add something in the meaning of a verb, an adjective or another adverb। जैसे he walked fast, वो टहलता है तेज तेज, तो इसमें walk की विशेषता fast। The flower is very beautiful, beautiful adjective, very adverb। She pronounced the word correctly, she pronounced the word correctly, correctly adverb। तो एडवर्ब एडजेक्टिव की, वर्ब की और दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता एडवर्ब बताता है। अच्छा, इसके प्रकार क्या होते हैं? जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम में बिफोर है, आफ्टर है, सिंस है, नाउ है, लेट है, अर्ली है, टुडे है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। बिफोर, आफ्टर, सिंस, नाउ, लेट, अर्ली, टुडे। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, FREQUENCY, फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं? जैसे वंस है, ट्वाइस है, TWIC ट्वाइस है, वंस है, ऑफन है, OFTEN ऑफन है, सेल्डम है, SELDOM सेल्डम है, अगेन है, ऑलवेज है, फ्रीक्वेंटली है, FREQUENTLY। ये सब क्या है? एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ टाइम में बिफोर, आफ्टर, सिंस, नाउ, लेट, अर्ली, टुडे देखा। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में वंस, ट्वाइस, ऑफन, सेल्डम, अगेन, ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली देखी। अगला है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस में है जैसे हेयर है, HERE हेयर है, देयर है, अप है, आउट है, हेयर, देयर, अप, आउट, विद इन, अवे, बैकवर्ड, ये सब क्या है? एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, हेयर, देयर, अप, आउट, विद इन, अवे, बैकवर्ड। चौथा प्रकार है एडवर्ब्स ऑफ टाइम हो गया, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हो गया। अगला है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब्स ऑफ मैनर में जैसे क्लियरली आ गया, वेल आ गया, WELL, साउंडली आ गया, सैडली आ गया, ब्रेवली आ गया, BRAVELY, एग्रीएबली आ गया। ये एडवर्ब ऑफ मैनर्स है ना। एडवर्ब ऑफ मैनर है क्या? क्लियरली, वेल, साउंडली, सैडली, ब्रेवली, एग्रीएबली, ये क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर। तो टाइम, फ्रीक्वेंसी, प्लेस, मैनर। अगला एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी। एडवर्ब एडवर्ब्स ऑफ डिग्री या क्वांटिटी, QUANTITY। अब एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी में आपको टू आ जाएगा, TOO, एनी आ जाएगा, ANY, टू एनी क्वाइट, QUIT, टू एनी क्वाइट, QUIT, टू एनी क्वाइट, फुली, FULLY, फुली, वेरी, ENOUGH, एनफ भी एडवर्ब है। बेटर, BETTR, बेटर, प्रेटी, PRETTY, प्रेटी, पार्टली, PARTLY, ये सब क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी। टू, एनी, क्वाइट, फुली, वेरी, एनफ, बेटर, प्रेटी, पार्टली। अगला है एडवर्ब्स का प्रकार अफर्मेशन एंड निगेशन। अफर्मेशन में श्योरली आ जाएगा, सर्टेनली आ जाएगा, निगेशन में नॉट, यस। अगला है एडवर्ब्स ऑफ रीजन। रीजन, एडवर्ब्स ऑफ रीजन मतलब हैंस, हैंस, HENC, हैंस, देयरफॉर, ये एडवर्ब ऑफ रीजन है, HENC और देयरफॉर। तो ये तो एडवर्ब्स है। अब इसमें हेडिंग पड़ी है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। देखिए एडवर्ब्स ऑफ मैनर, वेल, फास्ट, क्विकली, केयरफुली, कामली, ये एडवर्ब्स ऑफ मैनर है। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, हेयर, देयर, एवरीवेयर,
ऑन दी वॉल इत्यादि ये सामान्य तौर पर वर्ब या ऑब्जेक्ट के बाद में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे एडवर्ब्स ऑफ मैनर और एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, जैसे जिसमें हेयर आए, देयर आए, एवरीवेयर आए, ऑन दी वॉल आए। और एडवर्ब्स ऑफ मैनर में जैसे वेल आए, फास्ट आए, क्विकली आए, केयरफुली आए, कॉमली आए। तो ये प्रयोग किए जाते हैं सामान्यतः या तो वर्ब के बाद या ऑब्जेक्ट के बाद। जैसे इट इज रेनिंग हैवली, बहुत तेज की, हैवली HEAVILY वर्ब के बाद प्रयोग किया गया। सी स्पीक्स इंग्लिश वेल, सी स्पीक्स इंग्लिश वेल, या ही विल कम हेयर, या आई मेट हिम यस्टरडे। तो ये सब एडवर्ब्स ऑफ मैनर और एडवर्ब्स ऑफ प्लेस ये यूज किए जाते हैं वर्ब या ऑब्जेक्ट के बाद। देखिए जब दो या दो से अधिक एडवर्ब होते हैं तो हम सबसे पहले इस ऑर्डर में लिखते हैं MPT। किस, जैसे दो से अधिक, दो या दो से अधिक एडवर्ब से एक साथ यूज हो रहे हैं तो हम ये वाला क्रम रखेंगे MPT। पहले मैनर वाला रखेंगे, फिर प्लेस वाला रखेंगे और सबसे बाद में टाइम वाला MPT। जैसे एग्जांपल, ही स्पोक अर्नेस्टली एट द मीटिंग लास्ट नाइट। तो अर्नेस्टली ये मैनर हो गया, एट द मीटिंग ये प्लेस हो गया, टाइम लास्ट नाइट। तो ये होता है अगर टाइम और प्लेस और मैनर तीनों अगर एक साथ आ जाएं तो MPT, मैनर प्लेस टाइम। अगला कह रहा है कि एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी FREQUENCY, फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में जैसे ऑलवेज है, नेवर है, ओफन है, रेयरली है, यूजली है, USUALLY, यूजली है, जनरली है, ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और निश्चित दूसरे एडवर्ब्स, ये तो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ऑलवेज, नेवर, ओफन, रेयरली, यूजली, जनरली। और दूसरे निश्चित एडवर्ब्स जैसे ऑलमोस्ट, ऑलरेडी, हार्डली, नियरली, जस्ट, क्वाइट, QUIT, क्वाइट, जस्ट, JUST, नियरली, NEARLY, नियरली, हार्डली, HARDLY, ऑलरेडी, ऑलमोस्ट। दूसरे जो एडवर्ब्स हैं वो नॉर्मली रूप से रखे जाते हैं सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में। जैसे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होते हैं ऑलवेज, नेवर, ऑफन, रेयरली, यूजली, जनरली। और दूसरे भी जो एडवर्ब्स कुछ हैं जैसे ऑलमोस्ट है, ऑलरेडी है, हार्डली है, नियरली है, जस्ट है, क्वाइट है, ये अक्सर रखे जाते हैं सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में। और यदि वर्ब एक शब्द से ज़्यादा है, अगर वर्ब में एक शब्द से ज़्यादा है तो ये शब्द रखे जाते हैं पहले शब्द के बाद में। जैसे एग्जाम्पल है, हिज वाइफ नेवर कुक्स। तो देखो सब्जेक्ट के बाद में नेवर आया, कुक्स के पहले, तो वही तो बता रहे हैं सब्जेक्ट और मेन वर्ब के पहले। ही हैज नेवर सीन ए टाइगर, ये भी वैसे रखा गया। आई हैव ओफन टोल्ड हिम स्पीक क्लियरली, तो ये भी रखा गया। एनफ सदैव शब्द के बाद में यूज किया जाता है जिसको ये मॉडिफाई करता है, एनफ, ENOUGH। जैसे ही वाज रैश एनफ टू इंटरप्ट, INTERRUPT, ही वाज रैश RASH, ही वाज रैश एनफ टू इंटरप्ट, या ही स्पोक लाउड एनफ टू बी हियर्ड। तो एनफ जो है सदैव रखा जाता है शब्द के बाद में जिसको ये मॉडिफाई करता है। अच्छा, ओनली, ओनली शब्द के पहले इमिडिएटली तुरंत रखा जाता है जिसको ये मॉडिफाई कर, इमिडिएटली, IMMEDIATELY, इमिडिएटली। जैसे ओनली आई वर्कड हार्ड, या ही हैज स्लेप्ट ओनली 3 आवर्स, आई वर्क ओनली फॉर मनी। तो ये तो ओनली हुआ। बाकी प्रीपोजिशन के बारे में तो कभी बाकी प्रीपोजिशन के बारे में तो आप लोग काफ़ी जान चुके हैं, और इसमें प्रीपोजिशन वाले उसमें हम लोगों ने जाने भी थे। मतलब प्रीपोजिशन वाले में हम लोगों ने आप लोगों को बताया भी था, उसमें देखना जाके प्रीपोजिशन जो प्लेलिस्ट है उसमें है। अब कंजक्शन के बारे में देखते हैं। कंजक्शन में, कंजक्शन एक ऐसा वर्ड है जो दो शब्दों को, दो फ्रेजेज को और दो क्लाउजेज को, दो वाक्यों को जोड़ता है। ध्यान रखिएगा, कंजक्शन जो है
दो शब्दों को भी जोड़ता है, दो फ्रेजेज को जो जोड़ता है, क्लाउजेज को भी जोड़ता है, सेंटेंस को भी जोड़ता है। कंजक्शन जो है दो वर्गों में विभाजित किए जाते हैं। कंजक्शंस आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। कंजक्शन के दो भाग हैं, एक होता है कोऑर्डिनेटिंग, दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग, SUBORDINATING। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है ये क्लाउजेज को जोड़ते हैं, यूकेल रैंक वाले को, कंपाउंड सेंटेंस में इनको जोड़। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है? जॉइंस टुगेदर क्लाउजेज ऑफ यूकेल रैंक, उनकी समान यूकेल बराबरी वाले क्लाउजेज को जोड़ते हैं कंपाउंड सेंटेंस। और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के चार प्रकार होते हैं। देखिए, कंजक्शन के दो वर्ग होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग। कंजक्शन जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं वो समान रैंक वाले क्लाउजेज को जोड़ते हैं। और फिर ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन चार प्रकार के होते हैं, जैसे कॉमलेटिव, CUMULATIV, कॉमलेटिव, एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव, और चौथा है इलेटिव। कॉमलेटिव CUMULATIV कॉमलेटिव, एडवर्सेटिव ADVERSATIV एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव ALTERNATIV अल्टरनेटिव, चौथा है इलेटिव ILLATIV। कॉमलेटिव जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का पहला प्रकार है कॉमलेटिव, इसमें जैसे एज वेल एज आ जाता है, नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो आ जाता है, बोथ डॉट डॉट एंड आ जाता है। तो दे एड वन स्टेटमेंट टू अनदर, ये एक कथन को दूसरे कथन से जोड़ते हैं कॉमलेटिव। एज वेल एज, नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो, बोथ डॉट डॉट एंड भी है, राम एज वेल एज हिज फादर वेंट टू मार्केट। तो ये स्टेटमेंट को जोड़ती है। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का पहला प्रकार कॉमलेटिव हो गया। दूसरा है एडवर्सेटिव, ADVERSATIV। एडवर्सेटिव में जैसे एट आता है, YET एट, बट आता है, स्टिल आता है, नेवरथीलेस आता है, NEVERTHELESS, हाउएवर आता है, HOWEVER हाउएवर। ये जो है विरोध जताते हैं, दो स्टेटमेंट्स के बीच में कॉन्ट्रास्ट जताते हैं। और जबकि कॉम्पलेटिव जो होते थे वो जोड़, एक दूसरे स्टेटमेंट को जोड़ते हैं, ये विरोध जताते हैं। जैसे एट है, बट है, स्टिल है, नेवरथीलेस है, हाउएवर। जैसे ही इज स्लो बट ही इज श्योर, ही इज स्लो बट ही इज श्योर। अल्टरनेटिव तीसरा जो प्रकार है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, अल्टरनेटिव, आइदर डॉट डॉट और, नाइदर NEITHER, नाइदर डॉट डॉट नॉर, एल्स अदरवाइज, या और। ये चॉइस को एक्सप्रेस करते हैं। दो अल्टरनेटिव मतलब दो ऑप्शन है तो उनमें से चॉइस को देते हैं। जैसे आइदर डॉट डॉट और, नाइदर NEITHER, नाइदर डॉट डॉट नॉर, आइदर EITHER आइदर, एल्स अदरवाइज। तो दे एक्सप्रेस ए चॉइस बिटवीन टू अल्टरनेटिव, जैसे नाइदर ए बारोवर नॉर ए लेंडर बी। तो ये अल्टरनेटिव हो गया। पहला कॉमलेटिव हो गया, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ डॉट डॉट एंड। दूसरा एडवर्सेटिव हो गया, एट, बट, स्टिल, नेवरथीलेस, हाउएवर। तीसरा है अल्टरनेटिव, आइदर डॉट डॉट और, नाइदर डॉट डॉट नॉर, एल्स अदरवाइज। चौथा जो प्रकार है इलेटिव। इलेटिव जो है ये परिणाम को प्रदर्शित करते हैं, ILLATIV इलेटिव। इसमें हेंस होता है, HENC, हेंस, देयरफॉर, THEREFORE, हेंस, देयरफॉर, सो, फार, FOR, फार। ये एक्सप्रेस ए रिजल्ट, हेंस, HENC, हेंस, देयरफॉर, THEREFORE, देयरफॉर, सो, फार। जैसे ही वर्कड हार्ड सो ही पास्ट। अब ये तो हुए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब आता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। देखिए, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जॉइंस ए क्लाउज टू प्रिंसिपल क्लाउज।
कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है यूकेल रैंक वालों को जोड़ता था। फिर 4 प्रकार उसके हमने बताए, कॉम्पलेटिव, एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव और इलेटिव। सबऑर्डिनेट क्लाउज जो है ये प्रिंसिपल क्लाउज से दूसरे क्लाउज को जोड़ता है। सेंटेंस का इस प्रकार का जो रूप होता, इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन के यूज करके, इनको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। जो इनमें चीफ कंजक्शंस इनमें मुख्य तौर पर आते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन में, आफ्टर आता है, बिकॉज आता है, इफ आता है, दैट आता है, थाउ आता है, THOUG, थाउ आता है, आल्दो आता है, आल्दो डॉट डॉट एट आता है, टिल आता है, बिफोर आता है, अनलेस आता है, एज आता है, व्हेन आता है, वेयर आता है, व्हाइल आता है, ये सब आते हैं। कौन कौन? आफ्टर, बिकॉज, इफ, दैट, थाउ, आल्दो डॉट डॉट एट, टिल, TILL, टिल, बिफोर, अनलेस, एज, व्हेन, वेयर, व्हाइल। जैसे ही रैन अवे बिकॉज ही वॉज अफ्रेड, he ran away because he was afraid। तो because subordinate conjunction, because, if, that, thou, although, dot dot at, till, before, after, unless, as, when, where, while इत्यादि। थाउ ही सफरिंग मच पेन, यद्यपि उसे बड़ा कष्ट हो रहा है, ही डज नॉट कॉम्प्लेन। तो ये हुआ सबऑर्डिनेट क्लाउज। हम एट को आल्दो के साथ में प्रयोग करते हैं, लेकिन एट के साथ में थाउ का प्रयोग नहीं। एट के साथ में आल्दो, ALTHOUG नोट में दिया है। एट के साथ में थाउ का, आल्दो का प्रयोग करता है, लेकिन एट के साथ में थाउ का प्रयोग नहीं करते हैं। अगली हेडिंग है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स। इंटरजेक्शन वो शब्द होते हैं जो कुछ सडन, अचानक फीलिंग्स एक्सप्रेस करे। इंटरजेक्शन में एक्सप्रेस क्या क्या इंटरजेक्शन एक्सप्रेस करते हैं? जैसे जॉय है तो हुर्रा, HURRAH, हुर्रा। ग्रीफ है, जैसे अगर दुख है, GRIEF, तो एलास है। ओह है, आह है, OH, आह, AH। सरप्राइज अगर है तो व्हाट है, हाउ है, ओ है, WOW। एप्लाउज अगर है, APPLAUSE, तो ब्रेवो है, BRAVO, एप्लाउज। जॉय, हुर्रा। ग्रीफ, एलास, ओह, आ। सरप्राइज, व्हाट, हाउ, ओ। एप्लॉज, ब्रेवो। हुर्रा, वी हैव वॉन दी गेम। एग्जाम्पल दे दिए गए, हुर्रा, हम लोग मैच जीत गए। एलास, सी इज डेड, वेल डन, वेल डन। ओह, आई गॉट ए फ्राइट। अगला है हस, HUSS, हस, डोंट मेक ए नॉइस। तो ये तो इंटरजेक्शन थे। अब कह रहा है द सेम वर्ड यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। सेम वर्ड और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज होगा। जैसे आप अबाउट को देख लीजिएगा, तो दे वंडर्ड अबाउट इन स्पीक स्किन्स, सीप स्किन्स एंड गॉट स्किन्स। तो यहाँ पे अबाउट जो है एडवर्ब के रूप में आया है। दे वंडर्ड अबाउट, क्योंकि वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है ना। दे वंडर्ड अबाउट इन सीप स्किन, वो घूम रहा है। सीप स्किन, कहीं भेड़ की खाल में, कहीं गोट की स्किन में, एडवर्ब। दूसरा सेंटेंस एडवर्ब से ही, देयर इज समथिंग प्लीजिंग अबाउट हिम, उसके बारे में कुछ तो खुशी करने वाली बात है उसमें। तो ये प्रीपोजिशन का भी काम कर रहा है। TGT 2001 में आया था, देयर इज समथिंग प्लीजिंग अबाउट हिम। तो पहले आया था दे वंडर्ड अबाउट इन स्पीक स्किन एंड गोट स्किन, तब एडवर्ब, अब प्रीपोजिशन। अगला शब्द है अबव, ABOV, अबव। जैसे दे हेवेंस आर अबव, तो ये एडवर्ब है, HEAVENS, अबव। दे हेवेंस आर अबव, ये एडवर्ब है। अगला सेंटेंस, द मोरल लॉ इज अबव द सिविल, सिविल से ऊपर है मोरल, धार्मिक कानून, तो मोरल लॉ इज अबव द सिविल।
ये प्रीपोजिशन है यहाँ पे। अगला है ऑलवेज दी अबव सेंटेंस, तो यहाँ पे जो सम, यहाँ पे जो सम आया है वो नहीं, अबव जो आया है एनालाइज दी अबव सेंटेंस, यहाँ पे एडजेक्टिव है। आवर ब्लेसिंग्स कम फ्रॉम अबव, यहाँ पे नाउन है अबव। दी हेवेंस आर अबव, एडवर्ब। दी मोरल लॉ इज अबव द सिविल, प्रीपोजिशन। एनालाइज दी अबव सेंटेंस, एडजेक्टिव। अबव सेंटेंस, सेंटेंस नाउन है, अबव कर दिया। आवर ब्लेसिंग्स कम फ्रॉम अबव, तो ये नाउन है। तो ये तो अबव और अबाउट हुआ। अगला है आफ्टर। अगर ऐसे दिया हो दे अराइव्ड सून आफ्टर, तो एडवर्ब है, क्योंकि सून एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है आफ्टर। तो दे अराइव्ड सून आफ्टर, तो यहाँ पे आफ्टर एडवर्ब है। अगर दिखे ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, तो अपने पिता की तरह दिखता है, तो ये प्रीपोजिशन है। अगर ये दिखे आफ्टर एज, युगों के बाद में, वी शैल सिंग हिज ग्लोरी, दे अराइव्ड सून आफ्टर, एडवर्ब। ही टेक जो आफ्टर हिज फादर, प्रीपोजिशन। आफ्टर एज वी शैल सिंग हिज ग्लोरी, एडजेक्टिव। वी वेंट अवे आफ्टर दे हैड लेफ्ट, वी वेंट अवे आफ्टर दे हैड लेफ्ट, तो ये कंजक्शन भी है, क्योंकि सेंटेंस को जोड़ रहा है। वी वेंट अवे आफ्टर दे हैड लेफ्ट, तो ये तो आफ्टर का प्रयोग हुआ। अब है ऑल मेन आर मोरल, ये एडजेक्टिव है, सारे आदमी नासवर हैं। ही वाज ऑल अलोन व्हेन आई सा हिम, ये एडवर्ब है। ही वाज ऑल अलोन व्हेन आई सा हिम। अगला है ऑल स्पोक इन हिज फेवर, ये प्रोनाउन है। ऑल स्पोक इन प्रोनाउन नाउन के स्थान पर आया। ही लोस्ट हिज ऑल इन गैम्बलिंग, सब कुछ खो दिया। हिज ऑल, अपना सब कुछ खो दिया, किसमें? इन गैम्बलिंग, ये नाउन है। ऑल यहाँ पे दौलत है। देखो पहले वाले में ऑल मेन आर मोर्टल, एडजेक्टिव। ही वाज ऑल अलोन व्हेन आई सा हिम, एडवर्ब। ऑल स्पोक इन हिज फेवर, प्रोनाउन। ही लोस्ट हिज ऑल इन गैम्बलिंग, तब नाउन। अगला है एनी। एनी माने कोई, एनी पहला है एनी का दे, आर देयर एनी विटनेसेस प्रेजेंट, तो ये एडजेक्टिव है। आर देयर एनी विटनेसेस प्रेजेंट, तो एनी एडजेक्टिव है, क्योंकि विटनेसेस नाउन है। अगला है डज एनी ऑफ यू, ये प्रोनाउन है। डज एनी ऑफ, कोई तुम में से जानता है, नो एनीथिंग अबाउट हिम, उसके बारे में, तो यहाँ पे एनी ऑफ यू आया है, तो ये प्रोनाउन है, नाउन के स्थान पर यूज हुआ है। और इज दैट एनी बेटर, बेटर तो खुद एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के पहले आया है, इसीलिए जो है ये क्या है, एडवर्ब है। तो ये तो हो गया एनी। पहला है आर देयर एनी विटनेसेस प्रेजेंट, एडजेक्टिव। डज एनी ऑफ यू नो एनीथिंग अबाउट हिम, प्रोनाउन। इज दैट एनी बेटर, एडवर्ब। अगला है एज, ए एस एज, ये आया था। एज, ए एस एज, जैसे ही वॉकड एज फास्ट एज वी कुड, तो ये क्या है, ये एडवर्ब है, क्योंकि फास्ट एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। वी वॉकड एज फास्ट एज वी कुड, एडवर्ब। अगला एज ही वाज पुअर आई हेल्प्ड हिम, एज ही वाज पुअर आई हेल्प्ड हिम, तो यहाँ पे एज जो है ये कंजक्शन है। एज ही वाज पुअर, क्योंकि वह गरीब है, मैं उसकी मदद करता हूँ। एज ही वाज पुअर आई हेल्प्ड हिम। अगला है सी लाइक्स द सेम कलर एज आई डू, वह उसी कलर पसंद करती है जैसा मैं, ये रिलेटिव प्रोनाउन एज है। तो पहला एज एडवर्ब, वी वॉकड एज फास्ट एज वी कुड। दूसरा जो था एज ही वाज पुअर आई हेल्प्ड हिम, ये कंजक्शन। सी लाइक द सेम कलर एज आई डू, ये रिलेटिव। अगला है बिफोर। बिफोर, बिफोर पहला है आई हैव सीन यू बिफोर, ये एडवर्ब है। आई हैव सीन यू बिफोर, मैंने तुम्हें पहले देखा, तो ये एडवर्ब है। ही केम बिफोर, अच्छा कैसे, आई हैव सीन देखना है पहले, तो ये एडवर्ब नाउन को उसको वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, तो इसीलिए आई हैव सीन यू बिफोर, एडवर्ब। अगला है ही केम बिफोर द अपॉइंटमेंट टाइम,
he came before the appointed time. अपॉइंटेड टाइम ये प्रीपोजिशन है, ही केम बिफोर द अपॉइंटेड टाइम। अगला है ही वेंट अवे बिफोर आई केम, ये कंजक्शन है किसका? बिफोर का। तो पहला बिफोर का प्रयोग क्या है? आई हैव सीन यू बिफोर एडवर्ब, ही केम बिफोर द अपॉइंटेड टाइम, ये भी प्रीपोजिशन, ही वेंट अवे बिफोर आई केम, ये कंजक्शन। अगला है बट। देखिए बट अगर ऐसे है, इट इज बट राइट, राइट एडजेक्टिव है, उसके पहले आया तो इट इज बट राइट टू एडमिट अवर फॉल्ट्स, तो ये एडवर्ब है, इट इज बट राइट टू एडमिट अवर फॉल्ट्स। अगला है नन बट दी ब्रेव, कोई नहीं सिवाय बहादुर लोग, डिजर्व्स दी फेयर, तो ये प्रीपोजिशन है। जो नन के बाद में बट आता है ना, वो प्रीपोजिशन होता है। नन बट दी ब्रेव डिजर्व्स दी फेयर, ये प्रीपोजिशन। अगली ये आ जाए वी ट्राइड हार्ड बट डिड नॉट सक्सीड, ये कंजक्शन है। वी ट्राइड हार्ड बट डिड नॉट सक्सीड, ये कंजक्शन है। अगला देयर इज नो वन बट लाइक्स हिम, कोई नहीं है लेकिन पसंद करते हैं उसे, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। देयर इज नो वन बट लाइक्स हिम, रिलेटिव प्रोनाउन। अगला एनफ है। एनफ देखो बट का प्रयोग एडवर्ब के रूप में हुआ तब इट इज बट राइट टू एडमिट अवर फॉल्ट्स। नन बट जब होगा तब नन बट दी ब्रेव डिजर्व दी फेयर, ये प्रीपोजिशन। वी ट्राइड हार्ड बट डिड नॉट सक्सीड, ये कंजक्शन। देयर इज नो वन बट लाइक्स हिम, ये रिलेटिव प्रोनाउन। एनफ ENOUGH, एनफ, तो ये इसका देखिएगा देयर इज टाइम एनफ एंड टू स्पेयर, देयर इज टाइम एनफ एंड टू स्पेयर, ये एडजेक्टिव है। अगला है यू नो वेल एनफ व्हाट आई मीन, ये एडवर्ब है। यू नो वेल एनफ व्हाट आई मीन, एडवर्ब। दूसरा है आई हैव हैड एनफ ऑफ दिस, आई हैव हैड एनफ ऑफ दिस, ये नाउन है। एनफ मेरे पास है, एनफ ऑफ दिस काफ़ी है, तो ये नाउन है। देयर इज टाइम एनफ एंड टू स्पेयर, ये एडजेक्टिव है। टाइम एनफ ये एडजेक्टिव है। टाइम है नाउन, तो नाउन के लिए क्वालिफाई कर रहा है तो एडजेक्टिव होगा। अब यू नो वेल, तुम जानते हो अच्छी तरीके से, तो वेल एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को क्वालिफाई एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो एडवर्ब होगा एनफ, है ना। यू नो वेल एनफ व्हाट आई मीन। अगला है फॉर। पहला है आई कैन शिफ्ट फॉर माई सेल्फ, मैं शिफ्ट हो सकता हूँ फॉर माई सेल्फ, स्वयं के लिए, तो ये प्रीपोजिशन है। माई सेल्फ तो प्रोनाउन है, प्रोनाउन के पहले है। अगला है गिव थैंक्स अनटू द लॉर्ड फॉर ही इज गुड, ये कंजक्शन है कि उसको धन्यवाद दो, उस अच्छा किया उसने। गिव थैंक्स अनटू द लॉर्ड फॉर ही इज गुड, कंजक्शन। अगला है मोर, MORE मोर। देखिए ही वांट्स मोर मैन लाइक हिम, ये एडजेक्टिव है। ही वांट्स मोर, वो चाहता है और अधिक लोगों को, लाइक हिम, मेरे समान, तो ये एडजेक्टिव है। ही वांट्स मोर मैन, मोर मैन, ही मोर मैन, ही वांट्स मोर मैन लाइक हिम, ये एडजेक्टिव है। मोर ऑफ अस डाई इन बेड देन आउट ऑफ इट, ये प्रोनाउन है। मोर ऑफ अस, हम में से अधिक लोग डाई मर गए बेड में, देन आउट ऑफ इट, बाहर निकलने के बजाय बेड में ही मर जाते हैं, तो ये प्रोनाउन है। यू शुड टॉक लेस एंड वर्क मोर, तुम बातें कम करो काम ज़्यादा करो, ये एडवर्ब है। यू शुड टॉक लेस एंड वर्क मोर, एडवर्ब। अगला है नो। अगर इट इज नो जोक है तो एडजेक्टिव है, जोक तो नाउन है, तो फिर नाउन के पहले जोक ही होगा। अगला लिखा है ही इज नो मोर, अब ये मोर तो खुद है एडजेक्टिव, तो फिर ये एडवर्ब ही होता है। नो एडवर्ब है यहाँ पे, इट इज नो जोक ये एडजेक्टिव है। अच्छा आई विल नॉट टेक ए नो, यहाँ पे नाउन है नो, आई विल नॉट टेक ए नो। अगला है वन डे अगर है तो एडजेक्टिव है। अगर दी लिटिल वंस है तो फिर प्रोनाउन है। दी लिटिल वंस क्राइड फॉर जॉय। वन डे आई मेट हिम इन द स्ट्रीट, ये एडजेक्टिव है। अगला केवल वन आया है, वन वुड थिंक ही वाज मैड, ये नाउन है। वन वुड थिंक ही वाज मैड, नाउन।
अगला है ओनली, ONLY। देखिए इट वाज हिज ओनली चांस, तो फिर ये एडजेक्टिव है। हिज ओनली चांस, उसका एक ही चांस है तो एडजेक्टिव है। ही वाज ओनली फुलिश, ये भी एडवर्ब है, क्योंकि फुलिश तो होता है क्या, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को ओनली क्वालिफाई कर रहा है तो ये एडवर्ब है। ही वाज ओनली फुलिश, एडजेक्टिव को क्वालिफाई एडवर्ब करता है। अगला है टेक व्हाट आई हैव, ले लो जो मेरे पास है। ओनली लेट मी गो, लेकिन मुझे जाने दो केवल, तो ये ओनली कंजक्शन की तरह। इट वॉज हिज ओनली चांस, एडजेक्टिव। ही वॉज ओनली फुलिश, एडवर्ब। टेक व्हाट आई हैव, ओनली लेट मी गो, कंजक्शन। अगला है सिंस, SINC। सिंस क्या होता है, देखिए सिंस दैट डे, सिंस दैट डे आई हैव नॉट सीन हिम, तो ये प्रीपोजिशन है। सिंस दैट डे आई हैव नॉट सीन हिम, ये प्रीपोजिशन है। सिंस देयर इज नो हेल्प, कम लेट अस किस एंड पार्ट, ये कंजक्शन है। सिंस देयर इज नो हेल्प, में कोई हेल्प नहीं कर सकता, कम आओ, लेट अस किस करें और दूर हो जाए, तो ये प्री कंजक्शन है। अगला है आई हैव नॉट सीन हिम सिंस, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस, ये एडवर्ब है। अगला शब्द है सो, अगला शब्द है सो, अगला शब्द है सो। तो सो वाला जो है ये थोड़ा अजीब है। जैसे आई एम सो सॉरी, ये एडवर्ब आया, सॉरी तो एडजेक्टिव है, सो के पहले सो सॉरी, दुखी, तो सो सॉरी एडवर्ब। ही वाज पुअर सो दे हेल्प्ड हिम, ये कंजक्शन है। ही वाज पुअर सो दे हेल्प्ड हिम, कंजक्शन। अगला है सच, SUCH। सच का डू नॉट बी इन सच ए हरी, एडजेक्टिव है। डू नॉट बी इन सच ए हरी, एडजेक्टिव है। अगला है सच वाज नॉट माई इंटेंशन, तो सच वाज ये प्रोनाउन है, कुछ आए नहीं, सच वाज नॉट ए माई इंटेंशन, तो ये प्रोनाउन है। तो इस तरीके से ये पूरा रंजीत सिंह वाला हुआ। और टेंसेस के बारे में कुछ बताया जाएगा तो और देखा जाएगा ग्रामर में। फिलहाल ये पेज नंबर 21 तक हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हियरिंग माई वीडियो।